Hello everyone. So in today's video we study the most important topic for Maharashtra MCA CET, or if you are applying for NEEM set, the logical reasoning section is there, and from the logical reasoning section a very much important topic, that is syllogism. So in today's video we see what is syllogism, syllogism concept क्या है, how can we understand the syllogism, what are the tips to solve the question related to syllogism. So one by one we see this. So first of all we have to understand the meaning of this syllogism. What is syllogism? So a syllogism is a form of reasoning where the conclusions are drawn from two or more given statement. तो सिलोलिज्म हम किसे कहेंगे? सिलोलिज्म एक रीजनिंग का पार्ट है जहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उस स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन पर आना है. सो इट इज़ कॉल्ड इज अ सिलोलिज्म. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलोलिज्म? किसी भी एग्ज़ाम में सिलोलिज्म पर क्वेश्चन क्यों रहते हैं, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम? बिकॉज syllogism examples through it tests the logical thinking and deduction skills. किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी पर्सन का लॉजिकल थिंकिंग कितना है, डिडक्टिव स्किल्स कैसे है, इनको जज करने के लिए एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम have this question based on syllogism from the section logical reasoning. So in today's video we see or understand the syllogism concept, and after that we discuss the frequently asked question of syllogism in the exams like Maharashtra MCA CET or NEEM set examination. So syllogism जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे आपको कोई भी एक सिलोलिज्म का क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे 2 to 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट होते हैं, और उसी स्टेटमेंट पे बेस आपको कंक्लूजन होता है. तो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज़ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इज़ अ प्रीमाइसेस दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट है ऑल एज आर बी. तो एक स्टेटमेंट है ये. सिलोलिज्म मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं और इसी पे बेस कंक्लूजन होता है. आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं और चेक करना है कि द कंक्लूजन इज़ बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट और नॉट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट है कि ऑल ए आर बी. सारे ए क्या है? बी है. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ अ कंक्लूजन. जैसे स्टेटमेंट दिए होते हैं तो उस स्टेटमेंट का बेस एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट भी रहता है. सो कंक्लूजन इज़ डिराइव फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. और कंक्लूजन हम कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से आता है कंक्लूजन? उसी स्टेटमेंट पे बेस होता है. फॉर एग्जांपल सम बीज आर ए. सम बीज आर ए. और थर्ड कंपोनेंट, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लॉजिकल रिलेशनशिप. तो जब भी हम सिलोलिज्म के क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम में भी, तो उसमें 3 चीज़ें रहेगी. सबसे पहले रहेगा स्टेटमेंट्स, सेकंड रहेंगे कंक्लूजन बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट, एंड थर्ड इज़ अ लॉजिकल रिलेशनशिप. लॉजिकल रिलेशनशिप इज़ अ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल, ऑल, नो एंड पर्टिकुलर सम टर्म्स.
सो आपको एग्ज़ाम में सिलोजिज्म पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम ऑन दिस सिलोजिज्म। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म एंड अनदर इज़ अ कंडीशनल सिलोजिज्म। सिलोजिज्म पे बेस रहेगा या फिर कंडीशन सिलोजिज्म पे रहेगा। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म किसे कहते हैं पहले वो देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी सी द कंडीशनल सिलोजिज्म। अगर क्वेश्चन में आपको जो भी स्टेटमेंट्स है दे आर इन्वॉल्व द कैटेगरीज, उसमें कैटेगरीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द कैट्स आर एनिमल्स। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जितने भी कैट्स हैं वो सारे क्या हैं, एनिमल्स। एंड सम एनिमल्स आर डॉग। कैटेगरीज इन्वॉल्व द डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सारे कैट एनिमल्स है, और सम एनिमल्स आर डॉग, और कुछ एनिमल्स ये डॉग्स भी है। और कंडीशनल सिलोजिज्म हम किसे कहेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशनल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कंडीशन जैसे इफ देन स्टेटमेंट्स, अगर क्वेश्चन में इफ देन स्टेटमेंट की स्टेटमेंट्स है तो हम उसे कहेंगे कि दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द कंडीशनल सिलोजिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैपन्स देन द बी विल ऑकर। सो कभी भी एग्ज़ाम में आपको जब भी सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो इस 2 टाइप पे बेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म एंड अनदर वन इज़ द कंडीशनल सिलोजिज्म। आफ्टर दैट कौन सा अप्रोच या कौन सी टेक्निक हमको फॉलो करना चाहिए टू सॉल्व द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में सिलोजिज्म पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि इससे सबसे फर्स्ट जो अप्रोच है या मेथड है वो है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम इन क्वेश्चन को, सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम का मीनिंग होता है इट इज़ अ विजुअलाइज द रिलेशनशिप टू आइडेंटिफाई द वैलिड कंक्लूजन। पहला मेथड है बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। द नेक्स्ट अप्रोच और द मेथड इज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट द इनवैलिड ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट रीड की और उस पर बेस कंक्लूजन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट रीड करने पे स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है और कंक्लूजन कुछ और कह रहा है, तो आप वहीं से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड स्टेप है कि कौन से की टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो फोकस ऑन द कीवर्ड, आपको कीवर्ड पे फोकस करना है कि कीवर्ड ऑल है, सम है क्वेश्चन में या नो है। अवॉइड द अजम्पशन नॉट स्टेटेड इन द प्रीमाइसेस, और मन से उस स्टेटमेंट को कहीं से कहीं नहीं लेके जाना है। खुद को अजम्पशंस वहाँ पे क्रिएट नहीं करने हैं। जैसा स्टेटमेंट है उसे उसी तरीके से रीड करके सॉल्व करना है। सो बोथ द ये 2 अप्रोच है। फर्स्ट वन इज़ द वेन डायग्राम अप्रोच, सेकेंड वन इज़ द एलिमिनेशन मेथड। बट माय सजेशन इज़ कि वेन डायग्राम जो है वो बहुत इजी जाता है इन सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में करने के लिए। सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, हम 10 क्वेश्चन करेंगे सिलोजिज्म बेस्ड, जहाँ पे हर तरीके का सिलोजिज्म का क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली दिखेंगे। फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो सबसे पहला बेसिक लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि सिलोजिज्म के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है कि उसमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं और कंक्लूजन। ये आपका इतना क्वेश्चन पार्ट है, दिस इज़ द क्वेश्चन पार्ट। ये इतना क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म के क्वेश्चन। इस तरीके ये क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करी गई है। आपको
स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं और कंक्लूजन भी दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको देखना है कि विच ऑप्शन इज़ मोर सूटेबल। सो देखो, पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट को देखेंगे और बाय यूजिंग वेन डायग्राम हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो ऐसे टोटली हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट दिस कंसेप्ट इज ईजी फॉर ऑल ऑफ यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे, दैट इज ऑल कैट्स आर एनिमल्स। तो क्या कह रहा है कि पहला सर्कल हम बनाएंगे किस लिए, कैट के लिए। देखो इतना रीड करना है, ऑल कैट्स, तो ऑल कैट पहला सर्कल है फॉर ऑल कैट्स आर एनिमल्स बोला है। क्या है, सारे कैट्स एनिमल्स हैं। तो और एक सर्कल बनाएंगे, ये किसका सर्कल रहेगा, दिस सर्कल इज फॉर एनिमल्स, दिस सर्कल इज फॉर एनिमल्स। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो कैसे क्वेश्चन को रीड किया, और ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उससे वेन डायग्राम कहते हैं। सो ऑल द कैट्स, जितने भी कैट्स है इस सर्कल में हमने बनाए हुए, जितने भी कैट्स है वो सारे क्या है, एनिमल्स है। तो ये कैट किसके अंडर आएंगे, एनिमल्स के अंडर आएंगे। तो इतना ये स्टेटमेंट का डायग्राम है। द नेक्स्ट, सम एनिमल्स आर डॉग। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है कि कुछ एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स वाला सर्कल कौन सा है, सो ये जो एनिमल्स वाला सर्कल है उसमें से सम एनिमल्स बोला है, तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इतने पोर्शन को हम ले रहे हैं, सम एनिमल्स। तो इतने पोर्शन को हम इन दोनों में रिलेशन बताएंगे। सम एनिमल्स आर डॉग, कुछ एनिमल्स क्या है, डॉग है। जैसे ये एनिमल के लिए था सर्कल और ये है फॉर डॉग। तो देखो दो स्टेटमेंट से हमारी ये जो तैयार होगी उसके हम कहेंगे वेन डायग्राम। दिस इज़ अ वेन डायग्राम। और अभी जो हमने डायग्राम बनाई और कंक्लूजन के स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे आफ्टर दिस। सो कंक्लूजन का पहला स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर कैट। तो डॉग का सर्कल देखो ये है और कैट्स का ये सर्कल है। तो इन दोनों में कुछ कैट्स और डॉग्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, दो सर्कल में, नो। बोथ सर्कल्स आर, एक सर्कल यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको रीड करने के बाद समझ में आ रहा है कि फॉलो हो रही है क्या कंक्लूजन, नहीं हो रही। और सेकंड है सम एनिमल्स आर कैट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कुछ एनिमल्स, ये इतना पोर्शन जो एनिमल्स का है, कुछ एनिमल्स ये कैट है। ऑल कैट्स आर, सम एनिमल्स आर कैट ऐसे बोला गया है। तो देखो ऑल कैट्स आर एनिमल बोला है। हमने शुरुआत में ही पहले ही लाइन में देखी कि सारी कैट्स क्या है, एनिमल्स है। तो सम कैट्स भी क्या रहेगी, डेफिनेटली एनिमल रहेगी, क्योंकि सारी एनिमल्स है तो सम भी एनिमल रहेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। सो सॉल्यूशन क्या है, यूज़ अ वेन डायग्राम टू वैलिडेट। तो हमने ये वेन डायग्राम यूज़ किया। कंक्लूजन 1 इज़ फॉल्स, हमारा भी जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे करके देखा तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या आया, फॉल्स आया। और कैसे आया वो हमने जस्ट डिस्कस किया। बट द कंक्लूजन सेकेंड इज़ ट्रू, और हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या आ गया, ट्रू आ गया। आई होप दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो ये हमारा एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन, सिलोलिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इसी तरीके के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, फॉर एनी सीईटी एग्ज़ाम, फॉर एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, नेट सेट एग्ज़ाम, तो लॉजिकल रीजनिंग से डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ऐसे हम टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे, सो दैट ये कंसेप्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो आफ्टर दिस, तो अभी जैसे हमने देखा वैसे ही सारे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ फॉर टू अंडरस्टैंड। तो whoever watching this video, please make a notebook of
whatever tips I am discussing with you, please make a short notes. एंड ये सारे जो एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ उसको आप खुद एक बार समझ कर नोटबुक में खुद से इम्प्लीमेंट करें, खुद से सॉल्व करें, सो दैट एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा ये सब. सो देखो अगेन सेम क्वेश्चन पैटर्न का सेम क्वेश्चन है. स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, कंक्लूजन दिया हुआ है, ये इतना पोर्शन क्वेश्चन है आपका. एक एक स्टेटमेंट रीड करती जानी है और उसका वेन डायग्राम हमको ड्रॉ करना है. तो ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, क्या कहा है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, एनिमल्स. तो एक सर्कल हम बना लेंगे बर्ड्स के लिए और एक सर्कल बना लेंगे एनिमल्स के लिए. इसके अंदर हम लिखेंगे बी, बिकॉज ऑल बर्ड्स आर, सारे जो बर्ड्स हैं वो एनिमल्स है, तो ए बना लेंगे. और उसमें से सम एनिमल्स आर मैमल्स, उसमें क्या गया है कि कुछ एनिमल्स, ये एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स क्या है, मैमल्स हैं. मैमल्स. तो देखो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट्स. नाउ सी द कंक्लूजन. और हमें अभी चेक करना है कि जो भी वेन डायग्राम हमने बनाया उससे कंक्लूजन मैच हो रहा है या नहीं. सो सबसे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, बट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सो इस सॉल्यूशन को हाइड करें, वीडियो को पॉज करें, एंड वंस यू ट्राई दिस. सो नाउ वी सी द कंक्लूजन्स. फर्स्ट कंक्लूजन है सम बर्ड्स आर मैमल्स. देखो ये बर्ड्स हैं, दिस इज़ फॉर बर्ड्स और दिस इज़ फॉर मैमल्स. तो बर्ड्स के सर्कल में और मैमल में कुछ रिलेशन जनरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई कंक्लूजन बन नहीं रहा है. एंड सेकेंड है ऑल बर्ड्स आर मैमल्स. ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स. ये जो भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स का जो भी सर्कल है और जो भी मैमल्स का सर्कल है, ये दोनों में कुछ लिंक है क्या, नहीं है. इसलिए सेकेंड भी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है. इसलिए आपको कंक्लूजन मिलता है कंक्लूजन 1 इज़ फॉल्स, नो डायरेक्ट लिंक, एंड कंक्लूजन 2 इज़ फॉल्स, नो सपोर्टेड प्रीमाइसेस. तो अभी जस्ट हमने वेन डायग्राम के थ्रू, दिस इज़ द वेन डायग्राम, इसके थ्रू हमने सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्लीज़ कमेंट आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. सो इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड नाउ सी द सेकेंड example. Again this portion is your question portion.